क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर? बेसिक एसआई यूनिट्स कुल कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर है 7। जो बेसिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वह टोटल 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क्स? उस प्रिंसिपल का नियम का नाम बताओ जिस पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन ही बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर के वर्क करने का। क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज टर्म्ड एज? धरती और सूर्य के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माध्यम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अवर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू डैश? पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे शरीर की जो है वह मिनिमम होती है व्हेन यू डैश, किस स्थिति में, कब? करेक्ट आंसर है लाई डाउन ऑन ग्राउंड। जब भी हम ग्राउंड पे लेटे होते हैं हमारे शरीर की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम रहती है, कम से कम रहती है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी जो है वह रेस्ट में होगी तो वह पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर देगी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर जो है, प्योर डिस्टिल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके टेम्परेचर जो है यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 32 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर का वह कितने टेम्परेचर पे किसमें होता है? तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल? किसी भी एंगल के जाविये के मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है? तो जितने भी हम जो एंगल्स ड्रा करते हैं उनका जो मेजरमेंट है उसका यूनिट जो है वो है रेडियन। इसका करेक्ट आंसर है रेडियन इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 37, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन डैश? रेडियो वेव्स जो हैं वह कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कैन बी जनरेटर में जनरेट किया जा सकता है विद एन डैश, किसके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर के द्वारा रेडियो वेव्स जो हैं वे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की से जनरेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हुक लॉ इज रिलेटेड टू विच? हुक लॉ जो है वह किसके जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ है हुक लॉ। इलास्टिसिटी का मतलब है लचकीलापन, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच की जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी को दर्शाता है हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 39, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ डैश? अचानक से बैरोमीटर में सडन फॉल का आना किस चीज को दर्शाता है, किस चीज की तरफ इशारा करता है? इसका करेक्ट आंसर है स्टॉर्म। यानी कि बैरोमीटर जो है ये यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह बैरोमीटर के द्वारा ही मेजर किया जाता है। तो अगर बैरोमीटर में सडन फॉल आ रहा है तो इसका मतलब है वह बिल्कुल वितरण इंडिकेशन दे रहा है कि जहां स्टॉर्म की ज्यादातर संभावना है, यानी तूफान आने वाला है। 40, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ डैश? वाटर जो मूव करता है स्ट्रॉ के बीच में से वह किस चीज का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरी एक्शन। वाटर जो स्ट्रॉ के बीच में से मूविंग अप होता है वह सबसे बेस्ट एग्जांपल उदाहरण देता है कैपिलरी एक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू डैश? आसमान का रंग जो है वह ब्लू जो है किस वजह से होता है? इसका करेक्ट आंसर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से स्काई का जो कलर जो है वह ब्लू हो जाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सनलाइट जो है वह अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसमें जो व्हाइट लाइट जो है वह 7 अलग अलग डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, जिसमें एक शॉर्ट का इसका इकोनॉमी है जो समझने का, जिसमें वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो इन 7 कलर्स में डिस्पर्सन होती है लाइट की। इसमें सबसे ज्यादा जो स्काई का जो कलर जो है वह हमें ब्लू दिखता है, तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद अ मैग्नेट? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह मैग्नेट के अंदर वह क्या है? करेक्ट आंसर है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है विद इन अ मैग्नेट वह साउथ टू नॉर्थ है। यानी कि हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि जो मैग्नेट जो होता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके जो सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, यही इसका बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का विद इन मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 43, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय डैश? जो एक्सपेरिमेंट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वे एक्सिस्ट करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वह एग्जिस्टेंस हैं, उनका एग्जिस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 44, द फिलामेंट
स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। जो फिलामेंट जो है स्ट्रिंग करता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वह किस चीज से, किस मेटल के, किस धातु द्वारा बनाया होता है। करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन जो है एक ऐसा फिलामेंट है जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है, वह टंगस्टन ही जो ग्लो अप करता है पूरे बल्ब को जलाता है। टंगस्टन जो है जैसे पहले के जो बल्ब हुआ करते थे वह फिलामेंट और टंगस्टन से ही बने होते थे, तो उनके अंदर जो फिलामेंट होता था वो स्ट्रिंग टाइप का इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में, वह मेटल जो सबसे ज्यादा यूज था वह टंगस्टन होता था। आजकल जो है वैसे वाले बल्ब कम है क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से, तो वो सस्टेनेबल तरीके से हमें आज इतनी नहीं होते, इसलिए हमने उन्हें बंद कर दिया हुआ है। तो टंगस्टन का प्रयोग जो है वह इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में होता है, और उनमें जो मेटल सबसे ज्यादा फिलामेंट को बनाने के लिए प्रयोग होता है वो टंगस्टन ही है। क्वेश्चन नंबर 45, ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ड्रैग जो है वह डैश फोर्स, वह किस फोर्स का नाम है जो कि फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट की जाती है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। ड्रैग जो है वह फ्रिक्शन फोर्स है, एक्सर्टेड होता है ब्लू फ्लूइड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 46,